हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि लेट जी ए कोई ग्रुप है फॉर सम नंबर ए, एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ जी इज़ अ टाइप ऑफ ए की पावर एन। कि कोई एक नंबर है ए और जी का जो भी एलिमेंट होगा वो ए की कुछ ना कुछ पावर में हो, पावर एन हो, या और एन क्या होना चाहिए, इंटीजर यानी इंटीग्रल पावर्स में हो। जैसे अगर ए है तो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 0, ए की पावर -1, तो इंटीग्रल पावर्स में। तो इट इज़ डिनोटेड बाय, हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए। यहाँ बोलते हैं इसको ब्रैकेट में कि ये क्या है, उसका जनरेटर है। जनरेट करना मतलब उस सेट को वो बनाता है। यानी ए की जैसे जी है ई, ए की पावर 1, ए की पावर 2, 3, यहाँ पे नेगेटिव में चल रहा है तो बोथ साइड, तो ये क्या करता है, जनरेट करता है। यानी ऐसा सेट जो किसी एक नंबर से पूरा जनरेट होता है और वो ग्रुप हो तो वो क्या बनता है, साइक्लिक ग्रुप। फॉर एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके कि एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है जी, उसमें ये 4 मेंबर हैं, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। ये साइक्लिक ग्रुप है विथ 2 जनरेटर्स। इसके पास 2 जनरेटर्स हैं, एक आइटा और एक माइनस आइटा। जैसे हम आइटा लिखें, आइटा की पावर 1 करें तो आइटा, आइटा की पावर 2 करेंगे तो -1, आइटा की पावर 3 करेंगे तो आइटा, आइटा की पावर 4 करेंगे तो माइनस आइटा। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा सेट उससे जनरेट हो गया। फिर जी की हमें दूसरा माइनस आइटा है तो माइनस आइटा की पावर 1, माइनस आइटा की पावर 2, माइनस आइटा की पावर 3, 4, तो ये माइनस आइटा उसका जनरेटर, यानी पूरे सेट को जनरेट कर रहा है। यानी सारे ऑपरेशन लगाने के बाद भी वापस वही मेंबर आ रहे हैं, तो वो क्या है, उसके जनरेटर्स हैं। और उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप। सेम हमारे पास जैसे एग्जांपल है कि ओमेगा का, कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी एक साइक्लिक ग्रुप बनता है जिसके 2 जनरेटर्स हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। जैसे जैसे ओमेगा की पावर 1, 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ओमेगा की स्क्वायर की पावर 1, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, तो ये क्या आएंगे, वही वो मेंबर, यानी ओमेगा स्क्वायर से वो जनरेट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन साइक्लिक ग्रुप। फर्स्ट थ्योरम है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। कि जो भी एक कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो वो कैसा होता है, एबिलियन होता है। ये हम आगे भी बहुत जगह यूज़ करते हैं थ्योरम। जैसे इसका प्रूफ देख लेते हैं कि अब जी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास कोई ना कोई उसका जनरेटर होगा, तो हमने यहाँ ले लिया कि ए उसका जनरेटर है। इसका मतलब क्या है कि जी में जितने भी मेंबर्स हैं वो ए की इंटीग्रल पावर्स में है। तो हमने 2 मेंबर्स लिए, हमें एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है, तो क्या प्रूफ करना है, एक्स और वाई 2 मेंबर लिए जी से, तो हमें उसको दिखाना है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, यानी कम्यूट करवाना है। तो x अगर जी से बिलोंग कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट कि r कोई मेंबर z से आएगा, यानी इंटीजर आएगा, तो x क्या दिखेगा, a की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर। सेम इसी तरह अगर y जी से आ रहा है तो देयर एग्जिस्ट s बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट y कैसा दिखेगा, a की s पावर। अब x और y को हमें किसके इक्वल दिखाना है, वाई एक्स के, तो हमने एक्स वाई लिया, x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। अब पावर ऐड है तो r प्लस एस को हम s प्लस आर भी लिख सकते हैं। दोबारा हमने पावर को अलग अलग स्प्लिट कर दिया। अब a की पावर s क्या है, y, और ये क्या है, x। तो इसका मतलब x और y 2 मेंबर हमने g से लिए, x y को क्या दिखा दिया, y x, यानी कम्यूट करवा दिया। हेंस g क्या है, एबिलियन ग्रुप है। एक नोट है कि एक नॉन एबिलियन ग्रुप कैन नॉट बी साइक्लिक। कि कोई भी एक नॉन एबिलियन ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि जो साइक्लिक ग्रुप है वो एबिलियन होगा ही होगा। ये थ्योरम ये कहती है। सेकंड हमारी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो क्या कहती है, अब फर्स्ट ने तो ये कहा कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है वो एबिलियन होगा। ये कहती है कि कोई ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा। यानी एक चेन बन गई कि कोई ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का तो वो साइक्लिक होगा, और जो साइक्लिक है वो क्या होगा, एबिलियन होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। लेट हमने जी क्या लिया, एक फाइनाइट ग्रुप। अब जी फाइनाइट है तो कोई ना कोई ना कुछ उसका ऑर्डर होगा, तो हमने ऑर्डर ऑफ जी क्या लिया, पी, वेयर पी क्या है, प्राइम नंबर है। अब जी क्या है, ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, तो इसका मतलब जी मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट। उसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट्स तो जरूर होंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो हमें पता चल गया कि जी का ऑर्डर प्राइम है, तो इसका मतलब उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो हमने लिया कि देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए एंड ई इन जी। कि जी के पास कम से कम एटलीस्ट कम से कम 2 मेंबर जरूर होंगे, ए और ई, सच दैट वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ई तो आइडेंटिटी होनी है जी के पास, क्योंकि जी ग्रुप है, और दूसरा हो गया ए, और अगर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एक ही काउंट होगा। इस वजह से हमने दोनों को लिखा कि वो दोनों नॉट इक्वल होंगे। अब हमें पता है ए ई के इक्वल नहीं है, तो ये बात तो प्रूफ हो गई कि ए का जो ऑर्डर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, या तो उसका ऑर्डर 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा।
अब कोई भी हो, हमने उसका ऑर्डर क्या मान लिया, एम। लेट हमने उसका ऑर्डर क्या दिखा दिया, एम। हमें क्या दिखाना है उसको, साइक्लिक। तो हमने क्या लिया, एच कोई एक साइक्लिक सब ग्रुप मान लिया, हमें उसको जी को साइक्लिक दिखाना है, तो हमने उसका एक साइक्लिक सब ग्रुप ले लिया। हमने मान लिया कि एच एक साइक्लिक सब ग्रुप है जी का, जो ए से जनरेट हो रहा है। अगर वो ए से जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ए का ऑर्डर, एच का ऑर्डर दोनों इक्वल होंगे, और ए का ऑर्डर कितना है, एम, तो इसका मतलब एच का ऑर्डर भी क्या होगा, एम। तो उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम आती है, लैग्रेंज थ्योरम, जो क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब सब ग्रुप कौन है, एच, ग्रुप कौन है, जी। इसका मतलब ये इसका एच का ऑर्डर जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। एच का ऑर्डर क्या है, एम, और ये क्या है, पी। और पी हमें पता है क्या है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं या वन से डिवाइड होते हैं, तो अगर एम पी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब एम और पी क्या होंगे, इक्वल। तो एम क्या है, एच के इक्वल, पी क्या है, जी। तो अब एच साइक्लिक था, इसका मतलब जी भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। नेक्स्ट हम थर्ड थ्योरम देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कि आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप है और उसके जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो भी कितने होंगे, साइक्लिक होंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि लेट एक साइक्लिक ग्रुप है जी, और अगेन उसका जनरेटर है ए, यानी वो ए से जनरेट हो रहा है, तो लेट जी इज इक्वल टू ए का जनरेटर, यानी ए उसका जनरेटर है जी का। अब जी ग्रुप मिल गया। दूसरा क्या लिया कि एच सब ग्रुप है जी का, अब एच उसका सब ग्रुप है। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो सब ग्रुप है वो साइक्लिक है। अब सब ग्रुप दो तरह के होते हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। तो हमने दो केस में डिवाइड किया। फर्स्ट केस लिया कि अगर एच इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होने का मतलब या तो एच जी के इक्वल होगा या ई के इक्वल होगा। दोनों ही केसेस के अंदर वो क्या होगा, साइक्लिक, क्योंकि जी साइक्लिक है और ई भी साइक्लिक है, तो दोनों केसेस के अंदर एच क्या बन जाएगा, साइक्लिक। सेकंड केस के अंदर हमने लिया कि एच एक प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, मान लिया। अब एक्स कोई मेंबर एच से आ रहा है, तो एक्स कुछ ए की पावर में दिखेगा, क्योंकि जी के पास जितने भी मेंबर्स हैं वो उसके ए के जनरेटर्स हैं। तो इसका मतलब एक्स किस टाइप का दिखेगा, ए की पावर टी टाइप का। और टी क्या है, कुछ ना कुछ इंटीजर है, यानी ए की पावर टी एच में गई। अब हमें पता है एच ग्रुप है, तो ग्रुप है तो उसके पास चार प्रॉपर्टीज है। चार प्रॉपर्टीज में हमारे पास है इनवर्स, तो इसका मतलब एन एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एक्स इनवर्स यानी ए की पावर माइनस टी भी एच में गई, तो ए की पावर टी भी एच में थी, ए की पावर माइनस टी भी एच में थी। दैट मीन्स कि एच क्या कंटेन कर रहा है, वो एलिमेंट्स जिसकी पावर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पावर, यानी एच के पास वो एलिमेंट्स हैं, ए की पॉजिटिव पावर्स भी हैं और ए की नेगेटिव पावर भी है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद है कि m क्या है, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए की पावर m बिलोंग्स टू h। हमने क्या मान लिया, हमें पता है कि पॉजिटिव पावर और नेगेटिव दोनों पावर ए की h के पास हैं, तो हमने m वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जिसकी पावर करने पे वो h में जा रहा है। तो हम हमें प्रूफ करना है कि h क्या है, साइक्लिक है, और a की पावर m उसका क्या है, जनरेटर है। अब साइक्लिक दिखाना है तो हमने ए की पावर टी कोई आर्बिटरी एलिमेंट लिया एच का। आर्बिटरी मीन्स कि हम एक जनरल मेंबर लेके चलते हैं, अगर वो एक के ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो पूरे सेट के ऊपर हो जाएगी। तो नाउ हम क्या प्रूफ करेंगे कि टी इज़ मल्टीपल ऑफ एम, कि टी जो है वो एम का मल्टीपल आना चाहिए। हम मान के क्या चल रहे हैं, टी इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ एम, कि वो उसका एम का मल्टीपल नहीं है। अगर वो मल्टीपल नहीं है तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहेंगे, टी इज़ इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, क्योंकि अगर मल्टीपल होता तो रिमाइंडर जीरो होता। तो हमने मान लिया टी इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर है, जहाँ पे आर नॉट इक्वल टू जीरो है और आर की वैल्यू एम से छोटी है। फिर हमें पता है कि ए की पावर एम एच में जा रहा है, तो ए की पावर एम क्यू, यानी हमें ये एम क्यू बनाना है इस साइड में, तो एम क्यू भी एच में जाएगा। ए की पावर माइनस एम क्यू भी एच में जाएगा, क्यों, क्योंकि एच ग्रुप है, ग्रुप के पास प्रॉपर्टीज़ हैं चार, उसमें से कौन सी आ गई, इनवर्स। अब हमें पता है ए की पावर माइनस एम क्यू एच में जा चुकी है, ए की पावर टी ऑलरेडी एच में है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा, दोनों की प्रोडक्ट किस में जाएगी, एच में। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, वो किस में गई, एच में। इसका मतलब ए की पावर आर एच में गई, आर की वैल्यू एम से छोटी है, जबकि हम ये मान के चले थे कि m सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी पावर h में जा रही है।
अब यहाँ m से भी छोटा एक नंबर आ गया है r, जिसकी पावर करने पे वो h में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन कब आई, जब हम ये मान के चले थे कि t इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ m, इसका मतलब t m का मल्टीपल है, तो r को क्या होना पड़ेगा, जीरो। r जीरो हुई तो t को क्या लिख सकते हैं, एम क्यू, तो t क्या बन गया, m का मल्टीपल, इसका मतलब a की पावर t को क्या लिख सकते हैं, a की पावर m क्यू, यानी ए एम इंटू में क्यू। तो इसका मतलब h के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो a की पावर t इस टाइप में दिखेंगे, तो h क्या बन गया, साइक्लिक, क्योंकि उसको एक क्या मिल गया, उसका जनरेटर, तो जहाँ ए एम उसका जनरेटर है। फ्रॉम बोथ द केसेस, यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों टाइप के सब ग्रुप से हमने ये प्रूफ कर दिया कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। थ्योरम नंबर 4 है कि शो दैट इफ G इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, कि अगर G एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो हमें ये शो करना है कि उसके पास एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स होंगे। कि अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसके तो केसेस अलग हैं, कि अगर जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास एग्जैक्टली 2 ही जनरेटर्स होंगे, 2 से ज़्यादा जनरेटर्स नहीं होंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि लेट जी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास उसका एक ना एक जनरेटर होगा। तो हमने मान लिया कि ए इज इट्स वन जनरेटर, एक जनरेटर उसका ए है। तो इसका मतलब क्या है कि जी के पास जो भी एलिमेंट्स होंगे, द एलिमेंट्स ऑफ जी आर इंटीग्रल पावर ऑफ ए, इंटीग्रल पावर यानी इंटीजर पावर ए की। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि नो टू डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए आर इक्वल, कि दो अलग अलग जो पावर्स हैं ए की वो इक्वल नहीं है, हमें ये बात प्रूफ करनी। लेकिन हम मान के क्या चल रहे हैं कि दो इंटीजर पावर जो हैं ए की वो इक्वल हैं। जैसे ए की पावर आर इज इक्वल टू ए की पावर एस, जहाँ पे आर एस से बड़ा है। ये कोई भी जैसे मेंबर हो, ए की पावर 2 इज इक्वल टू ए की पावर 1, तो हमने ये मान के चल रहे हैं। अब हमने यहाँ किया, बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करवा दी ए की माइनस एस से। बेस सेम था, इधर आर माइनस एस बन गया, इधर क्या हो गया, आइडेंटिटी, यानी ए की पावर आर माइनस एस करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रही है। दैट मीन्स ए का जो ऑर्डर होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा आर माइनस एस के। क्यों, क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन की थी ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट कि अगर आर माइनस एस लीस्ट होता तो इक्वल आ जाता। अब क्या होगा, वो लेस देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि ये लीस्ट इंटीजर नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब अगर ए का ऑर्डर किसी ना आर माइनस एस से लेस है तो इसका मतलब क्या आ गया, फाइनाइट क्वांटिटी। अब कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है लेकिन उसके जनरेटर का ऑर्डर क्या आ रहा है, फाइनाइट, तो हमारे पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन कब आई, जब तुम मान के चले थे कि ए की पावर आर ए की पावर एस, यानी दो अलग अलग पावर्स को तुम इक्वल माना था। इसका मतलब ए की पावर आर ए की पावर एस के इक्वल नहीं है जब आर एस के इक्वल नहीं है। तो जी क्या होगा, ये ए की पावर 1 2 3 सब अलग अलग पावर्स होंगी, ए उसका जनरेटर हो। अब हमें ये दिखाना है कि उसके दो ही जनरेटर हैं तो एक जनरेटर और चाहिए। तो हम ए की पावर आर को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर -1 की पावर माइनस आर। यहाँ से क्या आएगा कि ए की पावर -1 भी जी का जनरेटर है। अब हमें ये बात प्रूफ करनी है कि m जब +-1 के इक्वल नहीं है तो ए एम जी का जनरेटर नहीं बनता। हमें ये दिखाना है, क्योंकि हमें ये दो जनरेटर दिखाने हैं। ए हम उसका जनरेटर लेके चले थे, ए इनवर्स उसका जनरेटर आ चुका है, तो हमें दिखाना है ये ही दो जनरेटर हैं, उनके अलावा कोई और जनरेटर नहीं है। लेट हमने लिया कि ए एम कोई जनरेटर है जी का, तो ए जी से बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, ए कुछ ना कुछ ए की पावर एम टाइप में दिखेगा, के कुछ ना कुछ इंटीजर होगा। तो ए कैसा दिखेगा, ए की पावर एम के टाइप का, बेस सेम है तो इनके कोफिशिएंट इक्वल होंगे, तो 1 इज इक्वल टू एम के, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, ये तभी पॉसिबल है, इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ या तो एम और के की वैल्यू 1 होनी चाहिए या -1, क्योंकि दोनों दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 कब आ सकती है, जब या दोनों नंबर 1 हो या दोनों नंबर -1 हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ए एम जनरेटर नहीं बनता फॉर एम नॉट इक्वल टू +-1। इसका मतलब ए एम तभी जनरेटर बनेगा जब एम की वैल्यू +-1 होगी। तो इसका मतलब ए और माइनस ए ही इसके दो जनरेटर्स होंगे, किसके, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेस्ड ऑन साइक्लिक ग्रुप्स। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि जी, ये मेंबर दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5 और बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है एडिशन मॉडुलो 6। हमें प्रूफ करना है कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या दिखाना है कि उसके पास कोई ना कोई जनरेटर है, और ये शो करना है कि 1 और 5 उसके जनरेटर्स हैं। तो हम 1 और 5 ही उसके जनरेटर उठा लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट लिया, 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 + 1
2 आएगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एडिशन मॉडुलो क्या करता है, जब तक ये 6 नहीं होगा सम, तब तक ये डिवाइड नहीं हो सकता 6 से। और एडिशन मॉडुलो क्या करता है कि दोनों नंबर्स को ऐड करो, उसको 6 से डिवाइड करो और यहाँ हमें लिखना होता है रिमाइंडर। लेकिन जब ये 6 तक बनेगा तब डिवाइड होगा। तो 3 में भी 3 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, लेकिन 6 में डिवाइड हो गया 6 से, तो क्या आएगा रिमाइंडर 0। तो हमने ये मेंबर्स किए उनकी पावर करने पे, तो हमें वापस वो सारे मेंबर्स जनरेट हो गए जी के। तो इसका मतलब क्या है, 1 उसका क्या है जनरेटर। जैसे 1 की पावर 1 किया, 1 की पावर 2 किया तो 2, 3 किया तो 3, 4 किया तो 4, 5 किया तो 5 और 6 किया तो 0। इसका मतलब 1 की पावर करने पे हमारे पास सारे वापस वो मेंबर आ रहे हैं। इसका मतलब 1 उसका जनरेटर है जी का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 5 के बारे में। सेम वही कि 5 की पावर 1 की तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 यानी सम करेंगे 5 + 5 10, और 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। ध्यान रखना है यहाँ हमें रिमाइंडर लिखना है, क्वोशिएंट नहीं लिखना है। 5 की पावर 3 करेंगे तो 15, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 3। सेम यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और 6 करेंगे तो 0। इसका मतलब 5 की 6 तक पावर करने पे हमें वापस 6 के 6 वो मेंबर मिल रहे हैं जी के। इसका मतलब 5 भी क्या कर रहा है जी को जनरेट कर रहा है, तो 5 उसका जनरेटर है। तो 1 और 5 हमें 2 जनरेटर्स मिल गए, तो जी कैसा है साइक्लिक ग्रुप है। और ये भी शो हो गया कि 1 और 5 उसके जनरेटर्स है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं कि इफ़ एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, कि अगर आपके पास कोई एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 6, कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, उसके पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है 3, हमें शो करना है कि ऐसा ग्रुप जो है वो कैसा है साइक्लिक है। तो लेट हमने माना कि जी एक एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 6 है। सपोज कर लिया कि ए कोई एलिमेंट है जिसका जिसका ऑर्डर क्या है 3। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए 3 है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, ए की पावर 3 करने पे क्या मिलेगा आइडेंटिटी। एज ग्रुप जी कंटेन्स इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि उसके पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कह रहे हैं देयर मस्ट एग्जिस्ट, एक ना एक एलिमेंट जरूर मिलेगा हमें कि बी जो है वो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। क्योंकि 6 एलिमेंट्स होने का मतलब है उसके पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं और 6 में से एक आइडेंटिटी होगी, तो बाकी 5 मेंबर अलग होंगे। तो इन्होंने यही कहा कि एक मेंबर जरूर होगा जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा और जिसका इन्वर्स खुद करने पे हमें वापस b मिल जाएगा। तो b इन्वर्स इज इक्वल टू बी था, हमने बोथ साइड हमने b की मल्टीप्लाई करवा दी, तो हमारे पास क्या आ गया b² इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर b² करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब b का ऑर्डर कितना है 2, और b इन्वर्स इक्वल थे, इसका मतलब b इन्वर्स का ऑर्डर भी 2 है। अब b इन्वर्स का ऑर्डर 2 है, a का ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब a और b इन्वर्स इक्वल नहीं है। हमने पोस्ट मल्टीप्लाई करवाई b से, तो ए बी नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है आइडेंटिटी। तो हमने फर्स्ट ये दिखा दिया कि ए बी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमने ए बी का स्क्वायर किया, ए बी इंटू ए बी यानी a² b², तो a² b² की वैल्यू क्या है आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ए बी का स्क्वायर करने पे हमारे पास a² आ रहा है और a² आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए बी की पावर पहले 1 करी थी तो भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया, 2 करा तो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। फिर हमने ए बी की पावर 3 करी, क्या आ रहा है a3 b3, a3 आइडेंटिटी के इक्वल है, तो b³ को लिख लिया b² इंटू में b, क्योंकि b² की वैल्यू आइडेंटिटी है। इसका मतलब a की b की पावर 3 करी तो किसके इक्वल आ रहा है b के, लेकिन आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। हमने सभी केसेस को कंक्लूड किया कि a b की पावर 1 करी थी तो भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, 2 करी तो भी नहीं आ रही, 3 कर रहे हैं तो भी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो एक बात तो शो हो गई कि ए बी का ऑर्डर 3 से बड़ा है, 3 नहीं है। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सब ग्रुप कौन है ए बी, ग्रुप कौन है जी, उसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो ए बी का ऑर्डर कितना आएगा 6, क्योंकि जी का ऑर्डर 6 है। तो इसका मतलब जी क्या है एक साइक्लिक ग्रुप बन गया सच दैट ए बी उसका क्या है जनरेटर है। यही बात हमें इसमें प्रूफ करनी थी। थैंक यू।